बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। इसका नाम है डिफरेंशिएशन और ये एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है कैलकुलस के लिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पे इस बुक में इस चैप्टर का जो यूज़ है, मतलब इसका जो यूज़ हुआ है तो चैप्टर नंबर 4 में भी इसका हमने यूज़ करनी है, चैप्टर नंबर 5 में भी इसका हमने यूज़ करना है। इसी तरह जो 10, 11, 12 चैप्टर है तो वहाँ पे भी हमने इसकी यूज़ करनी है। तो मतलब इस चैप्टर को आपने बहुत ही गौर से समझना है और एक बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो यहाँ पे ये जो डिफिनीशन है तो वो मैंने लिख दिया है कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन। मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी फंक्शन के लिए डेरिवेटिव मालूम करते हैं, जो प्रोसेस होती है उस डेरिवेटिव को मालूम करने के लिए, तो उसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। इस तरह डायरेक्ट समझना ये आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो इससे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है जो बुक में भी है, कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। फर्स्ट हमने इसको समझना है, फिर बाद में हमने इस डिफिनीशन को समझना है, फिर बाद में इसको समझना आसान होगा। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इसको समझना है कि कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। यहाँ पे ये मैंने एक फार्मूला लिख दिया है। इस फार्मूले का यूज हमने तब करना है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और ये बताया गया है कि आपने इस फंक्शन की एवरेज मालूम करनी है, तो उस केस में हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो अब ये जो रेट ऑफ चेंज है तो ये असल में ये वाला फार्मूला है। इस फार्मूले का यहाँ पे हमने प्रूव करनी है। तो ये किस तरह करना है यहाँ पे ये हमने समझना है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने एक y एक्सिस और x एक्सिस ये ड्रा किया हुआ है और इसमें मैंने एक फंक्शन भी ड्रा किया हुआ है। मतलब ये जो कर्व है तो ये एक फंक्शन है, उसकी ग्राफ मैंने ड्रा किया है। तो यहाँ पे अब मैंने एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसकी जो करस्पॉन्डिंग, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट होगी तो ये एक तो x पॉइंट होगी, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जो फंक्शन वैल्यू होगी तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि यहाँ पे ये हमारे पास y है, इस तरह मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो पॉइंट है तो इसको मैंने p का नाम भी दिया इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो इस पॉइंट के लिए यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखनी है। तो जब भी हम इस पॉइंट के लिए फंक्शन लिखते हैं तो उस फंक्शन को हमने इस तरह लिखना है कि y इक्वल टू fx। और अगर इसकी मैं ऑर्डर फेयर फॉर्म भी लिख दूँ या कोऑर्डिनेट तो वो इस तरह आ जाएगा कि p और यहाँ पे ये पॉइंट x और y से बना है, तो यहाँ पे इसके साथ मैंने लिखना है x और y। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैंने ये जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है तो इसको मैंने इंक्रीज कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है तो अब ये वाला हमारे पास इस पॉइंट तक आ गई, इस तरह मैंने ये ड्रा कर लिया। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया तो उसको मैंने नाम दिया डेलेक्स की। और अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट मैंने किस तरह लिखना है, तो ये पॉइंट मैंने इस तरह लिखना है कि x प्लस डेलेक्स, क्योंकि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस x है, फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस डेल x है। तो अब जब मैं ये पॉइंट लिखता हूँ तो इस पॉइंट को मैंने x प्लस डेल x इस तरह लिखना है। अच्छा, अब इसकी करस्पॉन्ड यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है तो वो हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये y है, फिर इस y से लेकर इस पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस होगी तो ये हमने इस तरह लिखना है कि y प्लस डेल y, और इनके दरमियान जो गैप है तो वो डेल y है, तो वो मैंने इस तरह लिखना है। और अब यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गई तो इसको मैंने क्यों का नाम दिया। तो अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो इसके लिए भी मैंने इसी तरह का फंक्शन लिखना है। तो वो मैंने किस तरह लिखना है, तो वो मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे y था तो हमने यहाँ पे y लिख दिया था। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है तो ये y प्लस डेल y है, तो ये मैंने इस तरह लिखना है कि y एन प्लस डेल y, फिर यहाँ पे मैंने f लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने x लिखा था, यहाँ पे जो पॉइंट था, तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये वाला x प्लस डेल x, तो यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि x प्लस x
अच्छा, अब इसी तरह यहाँ पे मैंने जो ऑर्डर पेयर लिखा था तो इसके लिए भी मैंने ऑर्डर पेयर लिखनी है, तो वो मैंने इस तरह लिखना है कि क्यों यहाँ पे हमने x लिखा था, x का मतलब f के साथ जो पॉइंट होते हैं, यहाँ पे f के साथ x प्लस डिल x, तो ये मैंने लिखना है। फिर दूसरा y, तो y यहाँ पे y प्लस डिल y है, तो ये लिखना है, तो इस तरह यह आ जाएगा। जब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है और ये वाला जो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से मैंने इस फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह होगा कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने ये वाला लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करनी है। मतलब ये मैंने इस तरह लिखना है कि y प्लस डेल वाई एंड माइनस ये y, ये इस तरह लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है तो ये लिखना है एफ ऑफ x प्लस डेल x एंड माइनस एफ ऑफ x, ये वाला राइट हैंड साइड ये लिखना है, तो इस तरह ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये माइनस वाई ये प्लस वाई ये कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा डेल वाई एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एक्स, ये इस तरह रह जाएगा। इसका मतलब ये डेल वाई हमारे पास ये वाला आ गई कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये डेल वाई यहाँ पे क्या है, डेल वाई यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें जो चेंज आई है तो वो हमारे पास ये डेल वाई है, और ये डेल वाई यहाँ पे इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे भी हमने डेल एक्स मालूम करनी है, मतलब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, तो अब हमने ये भी यहाँ पे मालूम करना है कि इस इंडिपेंडेंट में कितना चेंज आई है, मतलब यहाँ पे भी हमने डेल एक्स मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह होगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल एक्स, तो अब इसको जो मालूम करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो टोटल डिस्टेंस है तो वो है x प्लस डेल एक्स। जब हमने ये वाला मालूम करनी है तो जब भी हम ये डेल एक्स मालूम करते हैं तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को हमने इस टोटल डिस्टेंस से माइनस करनी है। तो मतलब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि जो टोटल डिस्टेंस है x प्लस डेल एक्स उससे हमने ये वाला जो डिस्टेंस है ये माइनस करनी है। तो अब ये इस तरह हमने लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एक ये वाला इक्वेशन आ गया, दूसरा ये वाला। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो P पॉइंट है तो इसको हमने इस Q से भी ज्वाइन करना है। तो जब इस P को मैंने Q से ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइन बन गई, और यहाँ पे ये जो लाइन आ गई तो इस लाइन को कहा जाता है सेकंड लाइन। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास लाइन आ गई तो इसको कहा जाता है सेकंड लाइन। सेकंड लाइन को हम उस लाइन को कहा जाता है जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक कर्व या सर्कल को ड्रा कर लिया और ये वाला जो लाइन है वो लाइन जो किसी सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट कर ले तो उस लाइन को कहा जाता है सेकंड लाइन। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो लाइन है तो इस लाइन ने इस कर्व की दो पॉइंट को कनेक्ट किया है तो इस लाइन को कहा जाता है सेकंड लाइन। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो P की लाइन है जो सेकंड लाइन है तो इसका यहाँ पे हमने एवरेज निकालनी है। तो किस तरह यहाँ पे हमने इसकी एवरेज निकालनी है, आपने फिजिक्स में ये सीखा होगा कि फॉर एग्जांपल A एक बॉडी है और B एक दूसरा बॉडी है। A ने B तक का डिस्टेंस कवर किया है फॉर एग्जांपल 5 मीटर का और इसको कवर किया है 5 सेकंड में। तब हमने इसकी एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का जो तरीका है तो वो इस तरह है, टोटल डिस्टेंस को हमने डिवाइड करनी है टोटल टाइम से, तो इससे 1 आ जाएगा, तो मतलब इसकी जो एवरेज होगी तो वो 1 होगी। तो अब यहाँ पे भी हमने इस P के लाइन का एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो डेल y है तो इसको हमने डिवाइड करनी है डेल x से। तो अब वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि डेल y को डिवाइड करनी है डेल x से। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है, यहाँ पे डेल y है तो डेल y यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल है, तो ये मैंने पुटिंग करना है x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो डेल एक्स की जगह मैंने लिखना है x प्लस डेल एक्स एस एक्स। यहाँ पे ये जो माइनस एक्स है तो ये इस प्लस एक्स से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये मैंने इस तरह वापस लिखना है कि x प्लस डेल एक्स एंड माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय सिर्फ डेल एक्स रह जाएगा। और इस फार्मूले का हमने प्रूफ करना था, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इसी तरीके से हमने इसकी प्रूफ करनी है और इसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो इसी तरीके से हमने इसकी प्रूफ करनी है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो मैंने लिख दिया है डेरिवेटिव, इसको हमने समझनी है कि डेरिवेटिव का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसके लिए भी मैंने एक फंक्शन सपोज किया है और ये जो कर्व मैंने ड्रा किया है तो ये उस फंक्शन की कर्व मतलब उसकी ग्राफ है।
तो यहाँ पे भी मैंने फॉर एग्जांपल एक पॉइंट सपोज कर लिया इसी तरह, और फिर यहाँ पे भी मैंने इसकी जो फंक्शन वैल्यू होगी तो वो y होगी, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो ये है x। अच्छा, अगेन यहाँ पे ये जो पॉइंट हो गया तो इस पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट है तो इसको मैंने p का नाम दिया। तो अगेन यहाँ पे मैंने इसके लिए जो फंक्शन फॉर्म है तो वो लिखना है। तो इसकी जो फंक्शन फॉर्म है तो वो मैंने इस तरह लिखना है कि y इक्वल टू fx। अब अगर इसकी मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म लिख दूँ तो ऑर्डर पेयर फॉर्म अगेन उसी तरह लिखना है, फर्स्ट p और x y ये लिखना है। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि p x लिख दिया, यहाँ पे y है और y यहाँ पे है f ऑफ x की इक्वल, तो इस y की जगह मैंने लिखना है f ऑफ x। तो इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट भी सपोज कर लिया, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है तो इसको अगेन मैंने x प्लस डिल x नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिल x डिस्टेंस है, ये वाला इनके दरमियान जो डिस्टेंस है तो वो डिल x, और यहाँ पे x, तो ये वाला जो पॉइंट जो टोटल डिस्टेंस होगी तो वो x प्लस डिल x होगी। अब इसकी जो करस्पॉन्ड यहाँ पे जो वैल्यू होगी तो वो फॉर एग्जांपल ये वाला आ जाएगा, और इसको यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि y प्लस डिल y, और यहाँ पे ये जो पॉइंट आ गई तो इसको मैंने क्यों का नाम दिया। अब अगेन यहाँ पे इसके लिए भी मैंने फर्स्ट यहाँ पे इसी तरह का फॉर्म लिखना है, मतलब फंक्शन फॉर्म, तो वो इस तरह आ जाएगा कि y प्लस डिल y एंड इक्वल टू f ऑफ x प्लस डिल x। इस तरह ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इसके लिए हमने वो ऑर्डर पेयर फॉर्म भी लिखना है, तो वो इस तरह लिखना है कि क्यों लिख दिया। फिर यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखना है x प्लस डिल x एंड और दूसरा लिखना है y प्लस डिल y। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने f लिखना है, तो वो इस तरह मैंने लिखना है कि x प्लस डिल x। अच्छा, यहाँ पे y प्लस डिल y और ये यहाँ पे इक्वल है f ऑफ x प्लस डिल x की, तो इसकी जगह मैं वो ये वाला फॉर्म यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो मैंने इस तरह लिखना है कि f x प्लस डिल x, तो इस तरह ये आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट P आ गई और दूसरा हमारे पास जो Q पॉइंट है ये आ गई, तो अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हमने ज्वाइन करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा। जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन आ गई तो इसकी हमने स्लोप मालूम करनी है। स्लोप का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लिया, इस पे ये वाला एक पॉइंट है, दूसरा ये वाला पॉइंट है। जब भी हम किसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप मालूम करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला होती है तो वो इस तरह होती है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, मतलब ये वाला फार्मूला है, इससे हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। तो अब ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे भी यूज़ करनी है, तो वो हमने इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्लोप ऑफ p क्यों। अच्छा, यहाँ पे y2 माइनस y1 एंड डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ये वाला फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्म जो है ये यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास p और q ये हमने यूज़ करनी है, तो वो हमने इस तरह यूज़ करना है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है तो ये हमारे पास यहाँ पे x1 है और ये वाला y1 है। इसी तरह यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है तो ये है x2 और जो ये सेकंड पॉइंट है तो ये है y2। तो अब इन वैल्यूज़ को हमने इसी फार्मूले में पुट करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे y2 है तो y2 यहाँ पे इक्वल है f ऑफ x प्लस डिल x की, तो इस y2 की जगह मैंने ये लिखना है f ऑफ x प्लस डिल x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है, एंड y1 की जगह यहाँ पे f ऑफ x है तो ये लिखना है f ऑफ x, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे x2, तो x2 की जगह x प्लस डिल x एंड माइनस वो इसी तरह लिखना है x1 की जगह यहाँ पे x है तो ये लिखना है। अब ये इस तरह आ जाएगा कि f ऑफ x प्लस डिल x एंड माइनस f ऑफ x और डिवाइडेड बाई ये x और माइनस x कैंसिल एंड डिवाइडेड बाई डिल x ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो इस लाइन की स्लोप थी वो हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे इनके दरमियान जो गैप है तो वो हमारे पास डिल x है। इस डिल x को हमने अप्रोच करनी है जीरो को, मतलब यहाँ पे ये जो गैप है तो इसको हमने जीरो का इक्वल नहीं करना लेकिन जीरो के करीब करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि जो डिल x है तो इसको मैंने अप्रोच कर लिया जीरो को। जब ये गैप मैंने जीरो को अप्रोच कर लिया तो अब ये जो पॉइंट है तो ये पॉइंट यहाँ से आकर यहाँ पे आ जाएगा,
मतलब ये इस पॉइंट के करीब आ जाएगा। जब इस पॉइंट के करीब आ जाएगी तो अब ये जो लाइन है, तो इस लाइन ने इस कर्व की सिर्फ एक पॉइंट को टच कर लिया। और हमें ये मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई कर्व हो या कोई सर्कल हो, अगर उसके लिए हम कोई लाइन ड्रा कर ले और वो लाइन सिर्फ उस कर्व की एक पॉइंट को टच करते हैं तो फिर उस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट लाइन। जब मैंने ये गैप खत्म कर लिया तो ये वाला पॉइंट यहाँ से आकर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से खत्म हो गया, ये यहाँ पे आ गया। जब ये यहाँ पे आ गया तो ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट हो गई और इस लाइन ने इस कर्व की सिर्फ एक पॉइंट को टच कर लिया। जब एक पॉइंट को टच कर लिया तो अब इस लाइन को कहा जाएगा टेंजेंट लाइन। तो अब यहाँ पे ये जो स्लोप ऑफ पी क्यू, तो इसका मतलब ये जो स्लोप है तो ये इस टेंजेंट लाइन की स्लोप है। और वहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि डेरिवेटिव का मतलब होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो अब यहाँ पे ये जो डिलेक्स अप्रोच टू जीरो, इसको मैंने यहाँ पे भी लिखना है। तो अब ये वाला फॉर्म यहाँ पे मैंने ये इस तरह लिखना है कि लिमिट डिलेक्स टेंस टू या अप्रोच टू जीरो एन above x प्लस डिलेक्स एन माइनस above x और डिवाइडेड बाय डिलेक्स। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट से हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया है। और इस फार्मूले को फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a प्राइम ऑफ x इक्वल टू लिमिट डिलेक्स टेंस टू जीरो above x प्लस डिलेक्स माइनस above x और डिवाइडेड बाय डिलेक्स। इसके अलावा यहाँ पे ये जो फार्मूला आ गई तो इस फार्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहा जाता है। यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है तो इस एक्सरसाइज में हमने दो फार्मूलेस का यूज करना है। एक ये वाला फार्मूला यूज करना है और दूसरा जो फार्मूला है तो वो ये वाला यूज करना है। इस फार्मूले का यूज हमने तब करनी है कि जब हमारे पास अगर फंक्शन गिवन हो और अगर बताया गया हो कि आपने इस फंक्शन की रेट ऑफ चेंज मालूम करनी है या एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करनी है, तो उस केस में हमने इस फार्मूले का यूज करना है। दूसरा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो और साथ में ये बताया गया हो कि आपने इस फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो उस केस में हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। या अगर ये बताया गया हो कि आपने इस फंक्शन की डेरिवेटिव मालूम करनी है लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करनी है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने का मतलब यह है कि हमने इस फार्मूले का यूज करना है। तो मतलब इन दोनों फार्मूलेस का हमने याद रखना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 3.1 उसमें हमने इन दोनों फार्मूलास का यूज करना है।